नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठी कक्षा की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ 10 लंका में हनुमान। सबसे पहले हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे और उसके बाद इसके MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो चलिए सबसे पहले इसकी व्याख्या करते हैं। अभी तक हमने देखा कि जामवंत ने हनुमान की शक्ति को जगा दिया ताकि वो समुद्र पार करके लंका में पहुंच सकें। आगे की कहानी अब हम इस पाठ में पढ़ते हैं। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा चढ़े। कौन से पर्वत पर जा चढ़े? महेंद्र पर्वत पर। जामवंत सफल हो गए हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र को देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। क्यों? क्योंकि आज तक कोई भी समुद्र को पार नहीं कर सका था, इसलिए उसे लगता था कि इसमें तेरी गरिमा नष्ट होगी, इसलिए वो डर गया। कौन? समुद्र। हनुमान ने पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए और पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। छलांग के समय कुछ शिलाखंड यानी इस पर्वत के कुछ टुकड़े टूटकर आसमान में उड़े और वो हनुमान के साथ साथ उड़ते रहे। लेकिन हनुमान की गति इतनी तेज थी कि वो पत्थर नीचे समुद्र में गिर गए। महेंद्र पर्वत इतना सुंदर था, वनस्पतियां और जीव जंतुओं से भरा हुआ। उनका शिखर पथरीला था, शिखर मतलब चोटी, पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी जो थी वो मनमोहक थी। लताएं थी, वृक्ष थे। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, लेकिन छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया यानी नीचे बैठ गया। वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़क कर नीचे गिरने लगी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट गए यानी झरने फूट गए। कहीं धुआं उड़ने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों में गड़गड़ाहट हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती थी। किसकी तरह दिखती थी? विराट नाव की तरह, कि जैसे कोई, क्योंकि उसके ऊपर थे तो ऊपर से परछाई इसकी समुद्र में दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कोई बड़ी नाव है। समुद्र के अंदर मैनाक पर्वत था, बहुत सुंदर, चमकता हुआ, सुनहरा। मैनाक पर्वत थोड़ा सा ऊपर उठा ताकि हनुमान उस पर विश्राम कर ले, लेकिन उन्हें मैनाक पर्वत की यह सद इच्छा भी बाधा लगी। राम के काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से से लगा तो पर्वत का शिखर टूट गया। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। सुरसा राक्षसी आई, सिंहिका राक्षसी आई। जो सुरसा राक्षसी थी उसका शरीर विराट था, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र उसे चकमा देकर उसके मुंह के अंदर घुसा और वापिस निकल गया। उसके बाद एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका था, छाया राक्षसी, यानी उसको अगर किसी की छाया दिख जाती थी समुद्र में तो उस छाया को पकड़ लेती थी। सिंहिका राक्षसी ने हनुमान की जो परछाई समुद्र में गिर रही थी उस परछाई को पकड़ लिया। हनुमान रुक गए। क्रुद्ध होकर हनुमान ने सिंहिका को मार दिया और आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी, रावण की राजधानी, सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगूरे, उनकी प्राचीर यानी दीवार, लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वे लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र भी नहीं थी, यानी बिल्कुल नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था।
चिंता थी तो केवल एक कि सीता का पता कैसे लगाएं, कैसे पहचानें। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। पहाड़ी पर चढ़कर उसने लंका में दृष्टि दौड़ाई। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत की धाराएं। वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा। वह नगर का एक एक विवरण अपनी आंखों में भर लेना चाहते थे ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने रात की प्रतीक्षा की। शाम ढलने पर हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम इतना आसान नहीं था। वृक्षों, डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वही था। उसका अनुमान था कि सीता महल के अंदर होगी। रावण ने उन्हें किसी कोने में छुपा कर रखा होगा। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर चले गए। राजमहल विराट था, यानी बड़ा था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक के चेहरे को देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। वे रावण के कक्ष में भी गए। वहाँ रावण था, उनकी रानी मंदोदरी थी। सीता कहीं नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छुपा रखा होगा। यह सोचते हुए हनुमान अंतपुर से बाहर निकल आए। अंतपुर यानी जहाँ रावण का शयन कक्ष था। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली, लेकिन सीता का कहीं पता न चला। सीता के लंका में होने की सूचना पर उसे संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गई। सोचने लगे, रावण ने अवश्य ही सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। उनसे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। अंतपुर से बाहर निकलकर हनुमान ने रावण का रथ देखा। स्वर्ण रथ यानी सोने का रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतपुर के साथ लगी हुई अशोक वाटिका की तरफ गया। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आसमान को छूने को आतुर। हनुमान दीवार लांघ कर अशोक वाटिका में पहुंच गए। लंका में एक यही स्थान था जहां उन्होंने सीता की खोज नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वाटिका में रावण सीता को नहीं रखेगा। हनुमान में निराशा घर कर रही थी। वे एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे वहीं छुप कर बैठ गई। उन्हें वहाँ से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई थी। अचानक वाटिका की एक कोने में उन्हें अट्टहास सुनाई दिया, यानी जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वे राक्षसियाँ थीं। हनुमान उधर देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का एक झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही होंगी। वह पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आ गए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी थी। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा, और उनके मन में कोई संदेह नहीं रहा। राक्षसियाँ वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे सीता से मिलने के लिए, पर नीचे उतरने में डर था, उन्हें स्वयं के लिए भी और सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते हुए देखा, राजसी ठाठ-बाट में। हनुमान सीता से भेंट किए बिना नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही लौट गया तो राम को क्या मुंह दिखाऊंगा। परंतु उन्हें नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपककर पेड़ पर ही बैठे रहे, सांस रोककर रावण के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया, लेकिन सीता नहीं डिगी। सीता डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, यानी छूऊंगा भी नहीं। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखना चाहता हूँ।
मेरी बात मान लो, सुख भोग लो, अन्यथा तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। तो रावण ने सीता को क्या धमकी दी कि तुम्हारे पास केवल कितने महीने हैं? 2 महीने बचे हैं। फिर सीता ने रावण से कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध से पैर पटकता हुआ वापस चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने लगी, धमकाने लगी और बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? यह रावण नगरी है, यहाँ तुम्हारा राम कभी नहीं आएगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकती। लेकिन राक्षसियों में एक राक्षसी थी त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। तो ये जो राक्षसी थी ये उन सब से अलग थी। उस त्रिजटा राक्षसी ने बाकी राक्षसियों को कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि पूरी जो लंका है वो समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह मेरा सपना अच्छा नहीं है, कहीं वह सीता के दुख से तो नहीं जुड़ा हुआ। सीता की हिचकियां बंद गई, वह विलाप करने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक कर अशोक वाटिका से चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर है, लेकिन हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। वो पेड़ पर बैठे बैठे ही राम का गुणगान करने लगे, राम की कथा गाने लगे। सीता रावण की नगरी में राम की चर्चा सुनकर चौंक उठी। उसने ऊपर देखा जिधर से आवाज आ रही थी और पूछा कि तुम कौन हो? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और जो राम ने अंगूठी दी थी वो सीता माता को दी और बताया कि हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने के लिए। हनुमान को लेकर सीता के मन में अभी भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर सीता माता के संदेह को दूर किया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंच पाएगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम के पास पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने एक आभूषण हनुमान को दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को तैयार थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर वे कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए, विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार दिया। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया। रावण का कौन सा पुत्र मारा गया? अक्षय कुमार। राक्षस भागे भागे राजमहल में गए और उन्होंने रावण को इसकी सूचना दी कि एक वानर ने अशोक वाटिका में उत्पात मचा रखा है। रावण तिलमिला गया, उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने मेघनाथ को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को। मेघनाथ कौन था? रावण का सबसे बड़ा बेटा। और उसको कहा कि उस वानर को पकड़कर मेरे सामने लाओ, उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाथ ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था, यानी उसने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? इंद्रजीत। उसने आखिरकार हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में लेकर गए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। उन्होंने कहा, मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता का हरण करके ले आए हो। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ, उनसे मैं मिल चुका हूँ। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो वह राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा।
तभी उनके छोटे भाई विभीषण ने उन्हें रोक दिया। रावण के भाई का क्या नाम था? विभीषण। और उन्होंने कहा, आप नीतिवान हैं राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई और दूसरा दंड दे सकते हैं। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया और कहा, मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं कर पाएंगे। रावण ने हनुमान के पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दे दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें पूरे नगर में घुमाया गया। राक्षस ठिठोली करते रहे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए और एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते हुए उसने सभी भवनों पर आग लगा दी। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी। धू धू कर राक्षस विलाप कर रहे थे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी। पेड़ के नीचे बैठी हुई आग से अप्रभावित, यानी वहां तक आग नहीं पहुंची थी। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत और अन्य वानर आते ही सब ने हनुमान को घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया और कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की, यह समाचार शीघ्र ही श्री राम तक पहुंचना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता से वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए। राम के पास वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए, वे कैसी हैं, कैसी रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। राम ने पूरी बात विस्तार से कही। राम ने कहा, मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि श्री राम 2 माह में नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगाया, परंतु अपने आंसू नहीं रोक पाए। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से ही तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका एक ही लक्ष्य था, एक ही दिशा थी और वो दिशा थी दक्षिण दिशा। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ मिलकर युद्ध की योजना बनाई। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर सबकी भूमिकाएं निर्धारित की। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा की गई कि उसे कैसे पार किया जाएगा। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, वह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय ये समुद्र ही रहा कि समुद्र को कैसे पार करना है। इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। तो इस पाठ में हमने देखा कि हनुमान की शक्ति को जामवंत जगा देते हैं और हनुमान महेंद्र पर्वत पर चढ़कर समुद्र को पार कर देते हैं। रास्ते में कई रुकावट आती हैं, जैसे मैनाक पर्वत उन्हें रोकने की कोशिश करता है, सुरसा राक्षसी और सिंहिका राक्षसी उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन आखिरकार हनुमान लंका में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते हैं तो दिन था, इसलिए वो रात की प्रतीक्षा करते हैं। रात को लंका में घुसकर वो हर महल में चेक करते हैं कि सीता कहाँ है, लेकिन सीता कहीं नहीं मिलती और आखिर में वो अशोक वाटिका में उन्हें सीता दिखाई देती है। हनुमान सीता माता को राम की भेंट अंगूठी देते हैं और उन्हें राम का हालचाल बताते हैं। सीता माता भी हनुमान को एक आभूषण देती हैं ताकि वो राम को दे सकें और वो पहचान जाएं कि हनुमान सीता से मिल चुके हैं। इसके बाद हनुमान अशोक वाटिका में उत्पात मचाते हैं तो राक्षस उन्हें रोकते हैं
और इसी दौरान हनुमान रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार देते हैं। उसके बाद रावण मेघनाथ को हनुमान को पकड़ने के लिए भेजते हैं। मेघनाथ हनुमान को पकड़कर दरबार में लेकर जाते हैं तो रावण उन्हें मारना चाहता है। तो रावण का जो छोटा भाई विभीषण है वो उन्हें बताते हैं कि दूत को कभी मारा नहीं जाता। और रावण जो है हनुमान की पूंछ पर आग लगाकर लंका में घुमाते हैं। फिर हनुमान अपने बंधनों को तोड़ देते हैं और एक भवन पर चढ़कर उसे आग लगा देते हैं। और फिर धीरे धीरे एक भवन से दूसरे भवन पर चढ़कर पूरी लंका में आग लगा देते हैं और लंका धू धू कर जलने लगती है। अंत में हनुमान वापस सीता माता के पास ये देखने आते हैं कहीं सीता माता तक आग तो नहीं पहुंच गई। वो उन्हें सुरक्षित पाते हैं। तो सीता माता से विदा लेकर हनुमान उत्तर दिशा की तरफ राम से मिलने चल पड़ते हैं। फिर हनुमान राम के पास पहुंचकर इन सारी घटनाओं को विस्तार से बताते हैं और सुग्रीव और लक्ष्मण मिलकर लंका पर आक्रमण की योजना बनाते हैं कि किस प्रकार लंका पर आक्रमण किया जाए, कैसे समुद्र को पार किया जाए। इसी में पूरी रात बीत जाती है। यहीं हमारा पाठ समाप्त हुआ। अब हम इसी पाठ के MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हनुमान ने समुद्र को पार करने के लिए कौन से पर्वत से छलांग लगाई? ऑप्शन है क मैनाक पर्वत से, ख महेंद्र पर्वत से, ग हिमालय पर्वत से या घ प्रश्रवण पर्वत से। सही उत्तर ख है महेंद्र पर्वत से। प्रश्न 2 है, हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके किसे प्रणाम किया? ऑप्शन है क अपनी माता को, ख अपने मित्र को, ग अपने पिता को या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग है अपने पिता को। प्रश्न 3 है, समुद्र के अंदर स्थित सुनहरे पर्वत का क्या नाम था? ऑप्शन है क मैनाक पर्वत, ख ऋष्यमुख पर्वत, ग प्रश्रवण पर्वत और घ महेंद्र पर्वत। सही उत्तर क है मैनाक पर्वत। प्रश्न 4 है, समुद्र में हनुमान को कौन सी राक्षसी खा जाना चाहती थी? ऑप्शन है क ताड़का, ख शूर्पणखा, ग सुरसा और घ सिंहिका। सही उत्तर ग है सुरसा। प्रश्न 5 है, समुद्र में हनुमान की परछाई किस राक्षसी ने पकड़ी? ऑप्शन है क त्रिजटा ने, ख सुरसा ने, ग ताड़का ने या घ सिंहिका ने। सही उत्तर घ है सिंहिका ने। प्रश्न नंबर 6 है, हनुमान ने लंका में कब प्रवेश किया यानी किस समय प्रवेश किया? ऑप्शन है क है सुबह के समय, ख शाम ढलने पर, ग दोपहर के समय और घ सूरज निकलने पर। सही उत्तर ख है शाम ढलने पर। प्रश्न 7 है, लंका में अंतःपुर से बाहर हनुमान ने क्या देखा? ऑप्शन है क रावण के सैनिक, ख रावण के हथियार, ग रावण का रथ और घ रावण का विमान। सही उत्तर ग है रावण का रथ। यहाँ रच लिखा हुआ है, ये रथ है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, हनुमान को सीता कहाँ मिली? ऑप्शन है क अशोक वाटिका में, ख अंतःपुर में, ग राजमहल में और घ इनमें से कहीं नहीं। सही उत्तर क है अशोक वाटिका में। प्रश्न 9 है, अशोक वाटिका में पहुंचकर सबसे पहले हनुमान ने क्या देखा? ऑप्शन है क पक्षियों का झुंड, ख हाथियों का झुंड, ग हिरणों का झुंड या घ
राक्षसियों का झुंड। सही उत्तर घ है, राक्षसियों का झुंड। प्रश्न 10 है, सीता के पास रावण की रानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करने में कितने महीने शेष बचे थे? ऑप्शन है क 2 महीने, ख 3 महीने, ग 4 महीने या घ 5 महीने। सही उत्तर क है 2 महीने। प्रश्न 11 है, हनुमान ने सीता को कैसे विश्वास दिलाया कि वह राम का सेवक है? ऑप्शन है क राम की खड़ाऊ दिखाकर, ख राम का धनुष दिखाकर, ग राम की दी हुई अंगूठी दिखाकर या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग है, राम की दी हुई अंगूठी दिखाकर। प्रश्न नंबर 12 है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। ये वाक्य किसने किसको कहे? ऑप्शन है क सीता ने रावण को, ख सीता ने मेघनाद को, ग सीता ने कुंभकर्ण को या घ त्रिजटा ने रावण को। सही उत्तर क है, सीता ने रावण को। प्रश्न नंबर 13 है, हनुमान से लड़ते हुए रावण का कौन सा पुत्र मारा गया? ऑप्शन है क मेघनाद, ख अतिकाय, ग विरूपाक्ष या घ अक्षकुमार। सही उत्तर घ है, अक्षकुमार। प्रश्न 14 है, इंद्र को परास्त करने के कारण मेघनाद का नाम क्या पड़ा? ऑप्शन है क इंद्र विजय, ख इंद्रजीत, ग इंद्रमणि या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ख है, इंद्रजीत। प्रश्न 15 है, हनुमान को बांधकर रावण के सामने कौन लाया? ऑप्शन है क इंद्रजीत, ख नरांतक, ग त्रिशिरा या घ अतिकाय। सही उत्तर क है, इंद्रजीत या इन्हीं का दूसरा नाम मेघनाद था। प्रश्न 16 है, रावण ने हनुमान को क्या दंड दिया? ऑप्शन है क उसे बंदी बना लिया, ख उसकी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी, ग उसकी पूंछ कटवा दी या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ख है, उसकी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी। प्रश्न 17 है, सुग्रीव ने किसके साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया? ऑप्शन है क राम के साथ, ख अंगद के साथ, ग हनुमान के साथ या घ लक्ष्मण के साथ। सही उत्तर घ है, लक्ष्मण के साथ। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। धन्यवाद।